देखिए प्रश्न नंबर 6 का खा पार्ट। दीर्घ वृत्त दे रखा हमको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। तो भैया दीर्घ वृत्त आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। कुछ इस प्रकार से दीर्घ वृत्त हमारा बनता है। इस दीर्घ वृत्त में ये हमारा a,0 होता है, ये हमारा -a,0 होता है, ये 0,b होता है, ये 0,-b होता है। हमसे कह रहा दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बताने के लिए इसका नाम डाल दीजिए A B C D O। तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर समाकलन की सहायता से लगाते हैं। समाकलन के अनुप्रयोग में पढ़े थे। लिमिट बनेगी 0 to a, 0 से a तक लिमिट बनेगी और हम इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे केवल, और उसकी किससे गुणा कर देंगे? 4 से। तो 4 गुणा क्यों? क्योंकि ऐसा भाग कितना है? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, और बिल्कुल 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 सिमेट्रिक होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। जितना पहला भाग होगा उतना ही दूसरा, उतना ही तीसरा, उतना ही चौथा। तो 1 भाग निकाल के 4 से गुणा कर देंगे। तो 0 to a किसका समाकलन करेंगे? ड्रॉप किस पर डाला है? x पर, तो y dx। तो हमें किसका मान चाहिए होगा? y का। y का मान कहां से निकालेंगे? यहां से। तो 4 0 to a y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको उधर भेज देंगे, इधर ही हल कर लेते हैं। y स्क्वायर बराबर 1 - x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर बराबर बटे बी स्क्वायर जो है ना वो गुणे में आ जाएगा यहाँ पर। तो बी स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे, तो y बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा b अपॉन a अंडर रूट। क्लियर? तो यहाँ पर b अपॉन a, y की वैल्यू क्या निकल कर आई? b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस dx। अब हम क्या करेंगे? b अपॉन a कांस्टेंट है तो 4b अपॉन a आ जाएगा। समाकलन 0 to a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहाँ डेरिवेशन मत करने लगना, यहाँ सीधे फार्मूला रख दिया जाएगा। हाँ, तो फार्मूला सुनाओ। 1/2x अंडर रूट जो है वो प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो भैया 4b अपॉन a ऐसे ही, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x जो है वो प्लस a स्क्वायर, ये वैल्यू क्या की लिखी हुई है? साइन इनवर्स x अपॉन a, c नहीं लगेगा, निश्चित समाकलन चल रहा है। तो ये हो गया इसका समाकलन। तो लिमिट क्या रहेगी? 0 से a। इस 2 से ये 4 कटेगा 2 बार, तो बन जाएगा 2b बटे a। और यहाँ अपर माइनस लोअर करेंगे। क्या करेंगे? अपर माइनस लोअर। तो भैया अपर रखेंगे तो ये बन जाएगा 0। कैसे? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये बन गया 0, प्लस a रख दिया यहाँ पर, तो a स्क्वायर साइन इनवर्स a अपॉन a, ये अपर से संतुष्ट हो गया, माइनस लोअर, लोअर रखेंगे तो ये 0 फिर से बन गया, प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स 0। क्लियर? तो बन जाएगा 2b अपॉन a ब्रैकेट में, ये साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, a स्क्वायर, ये क्या बन गया? a से a कट गया, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 मतलब
पाई बाई 2 माइनस, ये तो 0 है ही, साइन इनवर्स 0, ये भी हमारा 0 ही है, तो यहाँ 0 लिख दीजिए, ब्रैकेट बड़ा वाला बंद कर दीजिए। तो बन गया इस ए से ये 0 तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये काट सकते हो, इस 2 से ये 2 काट सकते हो, तो आ गया ए बी पाई और मात्रक स्क्वायर, ए बी पाई मात्रक स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? अब देखिए एक बात और बता देते हैं, निश्चित समाकलन में जो हम लोगों का ये अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग में बहुत ज़्यादा टाइप हमारे बचे नहीं हैं, और जब बहुत ज़्यादा टाइप बचे नहीं हैं तो क्वेश्चन उम्मीद है कि ऐसे ही आने वाले हैं, परवलय पर, दीर्घवृत्त पर या वृत्त पर, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत अजीबोगरीब आंसर क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि सरल कर दिया गया है। चलते हैं छठे के गा पार्ट पर। गा पार्ट में क्या कह रहा है? छठे के गा पार्ट है, अवकल समीकरण दिया गया है dy बटे dx y cot x 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x। विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जबकि y बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 2। विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए वो तो c का मान हमें रखना होगा, बाकी इसका समाकलन हमको p IF वाले क्वेश्चन से लगेगा। ये तो कैसे लगाएंगे? dy बटे dx प्लस py बराबर q से तुलना कर देंगे। जब तुलना करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y cot x, सॉरी, और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x। हमको चाहिए होता IF। IF बराबर क्या बन जाएगा? IF बराबर e की पावर समाकलन p dx, तो e की पावर समाकलन cot x dx, e की पावर cot x का log mod sin x, e की पावर log x जो है वो हट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास sin x। ये IF का मान आ गया। हल पर चलते हैं। YIF बराबर समाकलन QIF इंटू dx। y की वैल्यू कितनी है? y तो y है, IF की वैल्यू, Q की वैल्यू समाकलन 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x, और IF की वैल्यू कितनी है? sin x इंटू dx। y sin x 2 कांस्टेंट, x sin x, ठीक है, ये यहां आ जाएगा, प्लस समाकलन एक्स स्क्वायर cos x बटे sin x इंटू sin x इंटू dx। इससे ये कट जाएगा, sin x 2x sin x समाकलन। ऐसा फील हो रहा है कि अगर बाद वाले को हल करें तो पहला वाला रिपीट होगा, समझ गए? तो किसको क्या माने? देखिए समाकलन तो दोनों पदों का होता है, लेकिन हमें चाहिए घात कम। घात कम अवकलन में होती है कि समाकलन में? अवकलन में। तो अवकलन में अगर घात कम होती है तो अवकलन किसका करते हैं?
प्रथम पद किसे माने और द्वितीय पद किसे माने? क्या क्लियर हुआ? चलिए, y साइन x बराबर 2x साइन x dx छूटा हुआ है, प्लस अब यहां पर फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। प्रथम पद द्वितीय का समाकलन cos x का, प्रथम पद द्वितीय का समाकलन माइनस महासमाकलन प्रथम का अवकलन x स्क्वायर का 2x, प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन cos x का इंटू dx। क्लियर? y साइन x ऐसे ही 2 समाकलन x साइन x प्लस x स्क्वायर साइन x माइनस 2 समाकलन x साइन इंटू dx। ये माइनस का और ये क्या आएगा? कट जाएगा। तो y साइन x बराबर x स्क्वायर साइन x प्लस c। ये आ गया हल, लेकिन हमें चाहिए विशिष्ट हल। तो y बराबर 0 पाई बाई 2 पर, तो y का मान 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा पाई स्क्वायर बटे 4 साइन पाई बाई 2 प्लस c। तो c बराबर साइन 90 का मान 1 पाई स्क्वायर बटे 4, वो भी क्या आएगा? c ऐसा रहा, इसको इधर भेजेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से y साइन x बराबर x स्क्वायर साइन x माइनस पाई स्क्वायर बटे 4। ये आ गया हमारा विशिष्ट हल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? छठे का जो घा पार्ट है उसको करने का तरीका आपको बहुत अच्छे से मालूम है, शायद लग गया होगा और आंसर भी आ गया होगा। तो वो हम नहीं बता रहे, आपको कई बार बता चुके हैं। छठे का अंगा z बराबर 50x प्लस 70y का न्यूनतम मान आलेख विधि से निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए, जहां पर ये हमें दे रखे हैं कुछ प्रतिबंध। चलते हैं छठे का अंगा पार्ट। टू एक्स प्लस वाई बराबर बड़ा बराबर 80। 80 कहाँ थे आएगा? एक्स प्लस 2y बड़ा बराबर 10, x बड़ा बराबर 0, y बड़ा बराबर। अब क्या करेंगे? असमीकाओं को एक बार में लिख देंगे ना। असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, तो समीकरण को समीकरणों को समीकरण के रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2x प्लस वाई बराबर 8 से, तो 2x बटे 8 प्लस वाई बटे 8 बराबर 8 बटे x बटे 4 वाई बटे 8 बराबर 1। x प्लस 2y बराबर 10 से
x बटे 10 प्लस 2y बटे 10 बराबर 10 बटे x बटे 10 y बटे 5 बराबर 1। देखो भैया ग्राफ बनाते हैं। x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। x पर कटा अंतःखंड कितना है और y पर कटा अंतःखंड 8। x पर कटा अंतःखंड 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक, 9 10। y पर सबसे ज़्यादा 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? पहला बनाओ, x पर 4 y पर 8। x पर 4 y पर 8। दूसरा x पर 10 y पर 5। 1 2 3 4 5। दोनों को संतुष्ट करेंगे मूल बिंदु से। असत्य असत्य, दोनों के लिए असत्य, तो बिंदु विपरीत के बिंदु के विपरीत ऊपर, दोनों भाग के ऊपर का मतलब है ये भाग हमारा आंसर आया है। खुला आसमान बन गया। तो खुला आसमान में चलते हैं। अब खुला आसमान में चलकर क्या करेंगे? सबसे पहला काम है कि इनका बिंदु चेक कर लीजिए। ये बिंदु A है जिसका निर्देशांक है YH पर x 0 होता है और 8 0,8। ये बिंदु B है 10,0। ये बिंदु हमारा C है जिसका निर्देशांक बनेगा इन दोनों को हल करके, इन दोनों को हल करके तो लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 8 और x प्लस 2y बराबर 10 को हल करने पर, हल करने पर तो यहाँ से y का मान निकाल लो। y का मान हो जाएगा 8 माइनस 2x, x प्लस 2 8 माइनस बराबर 10, 16 माइनस 4x बराबर 10, माइनस 3x बराबर माइनस का x बराबर, x का मान 2 अगर आ जाएगा तो उठाकर ये यहाँ रख दो। 2 बन गया, 8 बन गया, 4 बन गया, तो ये बन गया 2,4। तो C का निर्देशांक आ गया 2,4। अब बना लेते हैं क्रम संख्या बिंदु और जेड। क्रम बिंदु जेड कितने हैं? 3। ए क्रम संख्या 1 2 3 बिंदु है A B C। ए का निर्देशांक है 0,8, B का निर्देशांक है 10,0, C का निर्देशांक है 2, जेड बराबर कितना है? 50 x प्लस 70y। क्या कर देंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। z बराबर 8 7 56, z बराबर 300। कौन सा मान पूछ रहा है? न्यूनतम। तो ये आ गया मीन हमारा। लेकिन खुले आसमान में हम आंसर नहीं दे पाते हैं, हमें क्रॉस चेक करना होता है। क्रॉस चेक कैसे करना होता है? पहले ये समीकरण लिखेंगे 50x प्लस 70y। मीन पूछ रहा है तो छोटे का सिंबल लगाएंगे और जितना मीन आ रहा है उतना लिख लेंगे।
समीकरण के रूप में लिख दो। तो 5x 10 से भागा, 10 से भाग भी कर देंगे, तो 5x प्लस बराबर 38। पहले 10 से भाग कर लो और फिर समीकरण के रूप में लिख दो। 5x प्लस 7y 38। नंबर इतना गंदा बना है, कुछ कहो ही मत, कहना तो है ही। कहाँ कहेंगे, यहाँ कहो अपनी फीलिंग। हाँ, क्या कर सकते हैं, कोई रास्ता तो बचा नहीं हमारे पास, सब यही इतने में बयां कर देंगे। देखो बेटा, किसी एक का मान निकाल लो पहले नंबर पे, चाहे x का चाहे y का। तो अभी थोड़ी जगह है, यही कि y का मान निकालो ना, एक बार निकालेंगे। 38 माइनस 5x बटे 7। बोलो कोई समस्या क्या? अब ये बहुत अच्छा लग रहा होगा पुष्पेंद्र भाई को, ये उनका मेथड लगने वाला है। ये वाला मेथड नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि 38 एक ऐसा नंबर बन गया जो 5 से और 7 से कट नहीं रहा है। अभी 35 होता तो पट्ट से 35 से भाग करते, 5 7 35, 7 5 35, अंताखंड बनाते, तुरंत लाइन खींचते और हमारा आंसर आ जाता। लेकिन अब यहाँ इसलिए फंस गए क्योंकि 38 जो है 5 से भी नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा, दशमलव बनेगा, फिर वो क्वेश्चन बहुत भारी हो जाएगा। तो अब आपको क्रॉस चेक करना है, 5 का ऐसा मान रखना, x की जगह पर ऐसा मान रखना कि ये जो नंबर बने कट जाए 7 से। रखो भैया, रखो। 5 एकम 5 रखोगे, 33 बनेगा, 5 दूनी 10, 28 बनेगा, 7 चौक 28। तो x का मान कितना रखा? x बराबर जब 2 रखा तो 7 चौक y का मान 4 आया। ओ, यही बिंदु आ गया, यहीं से जा रही रेखा। एक और बिंदु मिल जाए, एक बिंदु और मिल जाए। चलो और बढ़ाओ। 7 ऐसा करो जहां पर 7 के पहाड़े में 8 बनता हो, 28 के बाद। सात नहीं बन रहा, चलो कोई बात नहीं। जब बन नहीं रहा है तो हम ऐसा करेंगे, 3 रखो, 4 रखो, 20 18 नहीं बना, 25 नहीं बना, 30 नहीं बना, 35 नहीं बना, और फिर 40 नहीं बना, 45, 38 और 7 45 होता है। तो x का मान कितना रख दिया? जब x का मान तुमने रखा 9, तब 9 × 5 = 45 बना, 38 में से 45 गए, माइनस का 7, तो y का मान आ गया -1। चलो, x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया -1। x पर चलेंगे 9, y पर चलेंगे -1। x पर चलो 9, पहले ये 2,4 तो यहाँ पर पहुँच गए थे। x पर चलो 9, ये कौन सा बिंदु है? 10, यह है 9, और y पर चलो -1, ये है। कुछ इस तरीके से देखा जाएगी। क्लियर? अब इसे मूल बिंदु से संतुष्ट करो, इस रेखा को भी। तो जब संतुष्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? सत्य। सत्य मतलब बिंदु के और, यानी ये नीचे छायांकित होगी ये वाली रेखा। अब उस रेखा में छायांकित भाग में और इस रेखा के छायांकित भाग में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु है? बस यही बात लिखनी है। क्या लिखोगे? लिखेंगे चूंकि पूर्व में प्राप्त क्षेत्र और कौन सा 50x प्लस 70y छोटा है 380
से प्राप्त क्षेत्र का कोई भी भाग उभयनिष्ठ नहीं है, अतः जड़मिन कितना आ गया, जो मिन था, और उभयनिष्ठ भाग मिल जाता तो संभव नहीं, मिन मान संभव। क्या समझ में आई बात? तो खुले आसमान का क्वेश्चन क्रॉस चेक जरूर करना होता है। हटा दे, ये तो बता चुके हैं एक बार हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। सात का पार्ट, एक परिवार में 3 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़की है, तो तीनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक बात ज्ञात है, ठीक है, और हमको तीनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता। एक परिवार में 3 बच्चे कैसे कैसे हो सकते हैं, पहले ये बना लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एस बना लेते हैं। परिवार में 3 बच्चे हैं, तो परिवार में 3 बच्चे कैसे हो सकते हैं, बॉय बॉय बॉय, बॉय बॉय गर्ल, बॉय गर्ल बॉय, और गर्ल बॉय बॉय, ठीक है। अब गर्ल 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 बॉय, अच्छा, बॉय गर्ल गर्ल, सारे बन गए। कोई बचा क्या? हैं कितने? चलिए, खतरा 8 बच्चा होना चाहिए, बच्चा 3 ही है। यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़की है, घटना जो ज्ञात है उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, ए। कम से कम एक बच्चा लड़की है, तो कम से कम एक बच्चा लड़की गर्ल होनी चाहिए। बॉय बॉय गर्ल, बॉय गर्ल बॉय, गर्ल बॉय बॉय, गर्ल गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल गर्ल। उसने और क्या बोला, तो तीनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखो, हाँ पहले बी घटना बना लो, तीनों बच्चे, तो गर्ल गर्ल गर्ल। हमें चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन है, तो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों का कॉमन क्या है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो अलग से, गर्ल गर्ल गर्ल, काम हटा दे यहाँ वाले। कितना बन गया, 1/8, 7/8 आंसर आ गया।
काफ़ी आसान क्वेश्चन आया 8 नंबर में। हाँ, तो जो कसर बची रह गई वो खा में कंप्लीट हो जाएगी। लगा किसी का? देखिए, हाँ देखिए, सातवें के खा पार्ट है समाकलन -1 से 3/2 मॉड x साइन πx dx का मान ज्ञात करना है। जब आपको हमने 7w पढ़ाई थी वहाँ पर निश्चित समाकलन में प्रगुण सिखाए थे, तो वहाँ पर आपको एक बात बताई गई थी, जो मॉड का फलन होता है, जो मॉड का फलन होता है उसको निश्चित समाकलन में हम तोड़ तोड़ कर लगाते हैं। जब फलन माइनस में होगा, जब फलन माइनस में होगा तो हम मॉड के बाहर माइनस लगा दें तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। मॉड का काम क्या है? जो प्लस है वो प्लस रहेगा, जो माइनस है वो प्लस बना देगा। तो वही काम हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मॉड हटाकर फलन का मान देखें प्लस में बनेगा कि माइनस में, ठीक है। और फलन का मान फिर ये चेक कर लेंगे कि अगर वो माइनस में बनना होगा तो बाहर माइनस लगा देंगे, अगर वो प्लस में बनना होगा तो प्लस बना देंगे, ठीक है ना। तो x का मान क्या रखना है? माइनस, देखो साइन का फलन है और x का फलन है, तो x तो निश्चित है हमारा, कौन सा का माइनस होगा कौन सा प्लस होगा। साइन के फलन के पर जरा चलो और -x रखो, देखो -π बन गया। और फिर अपर लिमिट रखो यहाँ पर, तो 3π/2 बन गया। x की वैल्यू रख दी ना साइन के फलन में। जो कंफर्म चर है वो तो मालूम ही है, माइनस पर माइनस और 3π/2 पर प्लस पर प्लस, लेकिन साइन के फलन में ये कोण निकल कर आ गए। अब साइन देखना है कि कहां से कहां तक माइनस का होता है। तो -π से लेकर साइन का वो बना लो ग्राफ, तुरंत अभी सब कुछ पता चल जाएगा। -π साइन कहां चालू होता है? ऐसे चालू होता ना, ऐसे ऐसे चलता साइन। तो साइन का मान पाई कहाँ है? -π यही तो है, -π/2 ये है, 0 ये है, π/2 ये है, π ये है, 3π/2 ये है। नहीं समझ पाए? तो हमें दिख रहा है कि -π से लेकर 0 तक वो निगेटिव है साइन, और 0 से लेकर π तक पॉजिटिव है, ठीक है। और π से लेकर 3π/2 पर फिर से वो क्या है? पॉजिटिव कहाँ है? निगेटिव है। नीचे जा रहा है तो निगेटिव है। चलिए 3 वैल्यू निकाल आई, यानी इस मॉड को हम 3 लिमिट में तोड़ेंगे, ठीक है ना। -1 से 0 तक, फिर 0 से 1 तक, और फिर 1 से 3π/2 तक, 3/2 तक। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद x पर जरा आओ। -1 से 0 लिमिट क्या बनाओगे? अभी चिन्ह नहीं लगाओ, केवल ऐसे तोड़ लो। पहले रखा -1 से 0 x साइन πx, इतना कर लोगे कि नहीं कर लोगे? फिर चिन्ह में तो लगाना। -1 से 0 पहुंच गए, फिर 0 से कहां तक जाओगे? 1 तक, तभी तो पाई बनेगा। यहां पर जब x का मान 1 रखोगे तभी तो पाई बनेगा। तो ये भी क्या बन गया? x साइन
इंटू डी एक्स, ठीक है। फिर चिन्ह मत लगाना अभी, एक्स साइन पाई एक्स इंटू डी एक्स, 1 से 3/2 तक। पहला वाला देखो, -1 से 0 तक अगर x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो माइनस का रहेगा, और ये तो तुम पहले से माइनस बता रहे हो। साइन माइनस यहाँ पर दिख रहा है और ये तुम माइनस बता रहे हो, तो माइनस माइनस, तो ये बन गया हमारा प्लस का। नहीं समझे, बस यही लाइन है, बाकी कुछ सवाल में कुछ है नहीं। पहली लाइन जो बच्चा बना पाएगा वही क्वेश्चन लगा पाएगा, और जो पहला लाइन नहीं लगा पाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहली लाइन से क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, और ये आगे कुछ नहीं कठिन है, आगे बहुत सरल है। अब यहाँ पर फिर से देखो, 0 से 1 तक कोई भी, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर रख दो, सब प्लस के हैं, और x की जगह प्लस में रखोगे तो x का मान प्लस में ही तो आएगा। और साइन भी कैसा है, वो प्लस था, ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पर साइन कैसा है, माइनस का, और x कैसा है, प्लस का, प्लस माइनस माइनस। बताओ क्या ये रफ वर्क क्या हटा दे सब? ये लिमिट समझ में आ गई सभी को? अब क्या करेंगे, अब हमको दिख रहा है ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों सेम टू सेम है। ये -1 से 0 तक गया, ये 0 से 1 तक गया, तो हमने क्या कह दें इसको, दोनों को ऐड करके ये कह दें -1 से 1 तक गया है, क्योंकि दोनों प्लस के होते हैं। अगर माइनस का होता तो नहीं कर पाते, तो क्या कर देते, -1 से 1 x साइन पाई एक्स इंटू डी एक्स, माइनस 1 से 3/2 x साइन पाई एक्स इंटू डी एक्स। चलो भैया, यहाँ तक कोई समस्या? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा -a से a तक फलन लिमिट है? तो -a से a तक वाला प्रगुण लगा सकते हैं। हमें क्या दे रखा है, fx बराबर क्या दे रखा है, पाई एक्स, ये हमारा fx है। और -a से x में हम लोग क्या करते हैं, -x अपने पास रखते हैं, तो फलन -x निकाले जा रहे हैं, f -x, यहाँ रख दो माइनस, साइन माइनस पाई x, ठीक है ना। अब साइन माइनस को क्या कहा जाता है, बाहर निकाल लेता है, तो साइन माइनस को बाहर निकाल देता, तो माइनस यहाँ पर भी माइनस अंदर भी, तो क्या बन गया, तो बन गया x साइन काय का प्लस का बन गया, यानी f -x निकाल लेते, क्या आ गया, तो फलन कैसा हो गया, समफलन है। और अगर समफलन होता है तो लिमिट जो -8 से a चल रही है उसको 0 to a बना देते हैं, खींच लेते हैं 2 आगे, x साइन पाई एक्स इंटू डी एक्स, -1 to 3π/2 x साइन पाई एक्स इंटू डी एक्स। खंडसा लगाना आता है? लगा दीजिए। खंडसा से चलिए, पहले फार्मूला लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो 2 ये वाला बड़ा ब्रैकेट बना दीजिए, इसको मानिए प्रथम पद, इसको मानिए द्वितीय पद। प्रथम पद द्वितीय का समाकलन x माइनस और पाई से भाग। बताओ, प्रथम पद्धति का समाकलन। भैया रुक जाओ, धीरे धीरे चलो। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 0 to 1 माइनस महासमाकलन, प्रथम का अवकलन खत्म, साइन का माइनस
पाई एक्स बटे लिमिट क्या है 0 to 1 इंटू डी एक्स। इसका समाकलन खत्म हो गया। ये कतई बाहर लगा दो, माइनस लगा हुआ है, बड़ा ब्रैकेट चालू कर दो, फिर से वही सब कुछ रहेगा, केवल लिमिट चेंज होगी। लिख दीजिए दोबारा, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स बट्टे पाई, लिमिट कितनी है 3 पाई है 3/2 प्लस 1 बट्टे पाई समाकलन 0 to 1 पूरा नकल कर लो, 1 से 3π/2 कॉस पाई एक्स ब्रैकेट बंद इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक तो जगह नहीं बचती ना, तो और क्वेश्चन कठिन जैसा बन जाता है जब जगह कम होती। बड़ों का देखिए, अरे ठीक ठीक ठीक, इतने होशियार होते जो हमने लिखा था तभी बता देते उधर से लिखो। ठीक है, हाँ, दो ऐसे अपर माइनस लोअर। ठीक है, तो माइनस अपर रख रहे हैं, माइनस ये वाला x की जगह पर एक कॉस पाई बटे पाई, अपर हो गया, माइनस लोअर तो 0 हो गया, क्योंकि x की 0 रखोगे, अपर माइनस लोअर। बताओ यहां तक कोई समस्या? इसका भी समाकलन बचा हुआ है, प्लस कॉस पाई एक्स का समाकलन साइन पाई एक्स बटे पाई स्क्वायर। लिमिट लगाएं यहाँ पर 0 to 1, ब्रैकेट बंद कर दें, माइनस लगाएं, यहाँ पर वाला माइनस है। ठीक है, अपर माइनस लोअर, मझला ब्रैकेट लगाओ, -3/2 लिखो, कॉस 3π/2 लिखो, और बटे में पाई ये चल रहा है, अपर हो गया, माइनस लोअर, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये वाला माइनस है ना, तो 1 कॉस पाई बटे पाई। ठीक है, ये इसके ऊपर हो गई, लिमिट संतुष्ट हो गया। इसका ये लिखा हुआ है समाकलन, ब्रैकेट लगाकर बटे 0 to 1। चलिए भैया, लिमिट क्या थी? 1 to 3/2। हाँ देखे रहियो, 1 to 3π/2, इसकी लिमिट ये है। अब क्या करोगे, अब बन गया 2 ऐसे ही, ब्रैकेट माइनस ऐसे ही कॉस 180 का मान -1, और माइनस यहाँ लगा हुआ है +1, प्लस बटे में पाई, ये वाला ना। अब ये खत्म हो गया, ये वाला प्लस लगा दिया,
पाई स्क्वायर लगा दिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है। अपर माइनस लोअर साइन एक्स की जगह पर एक रख दिया, तो क्या बन गया साइन पाई माइनस, वो तो जीरो बन गया। चलो भैया इतना काम हो गया, ये ब्रैकेट बंद कर दो। फिर यहां पर आ गए माइनस, यहां पर क्या करेंगे, ये तो ऐसे रहेगा -3/2 पाई और cos 3π/2 का मान cos का ग्राफ बना लो, ये π/2, ये पाई और ये 3π/0, ठीक है ना। तो ये तो जीरो बन गया। प्लस cos 180 का मान -1, तो यहाँ -1 लगा दो, और बटे में कितना है पाई, प्लस 1/π² मझला ब्रैकेट अपर माइनस लोअर, अपर कितना बनेगा 3π/2 माइनस चलिए साइन 180 का मान 0, तो ये 0 हो गया पूरा। जब ये 0 होगा तो पूरा 0 हो गया, तो केवल बचा 2/π माइनस, ये तो 0 हो गया, ये माइनस यहाँ गया, तो प्लस 1/1/π, ये माइनस यहाँ जाएगा, माइनस 1/π² साइन 270 का मान -1 होता है, -1 -0, 2/π, ये तो अंदर 2 से गुणा हो गई थी, ठीक है, और ये माइनस अंदर गया था, ये भी सब कुछ हो गया ना, प्लस 1/π प्लस 1/π², तो π² आ गया लासा, 2π प्लस पाई प्लस 1, 3π प्लस 1/π², यही आ रहा आंसर। जंग जीत गए। हाँ, अगर ये समफलन निकाल रहा हो के पहले खंडता लगाए तो लिमिट ना चली गई, फिर भी लग गया ये समफलन ना निकालें, होने पर खंडता यहाँ पर खंडसा लगा दें, कतई लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत हो ना। लिमिट चेंज ना करने तो कौन सी लिमिट, ये वाली -1 से 1 रखोगे, वही लिमिट रहेगी। जब तुमने ये प्रगुण ही नहीं लगाया तो ये लिमिट चेंज ही नहीं होगी। वही उससे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, नहीं हो कहाँ, अगर ये ना पता करें, खंडता लगाने में, अरे तो काम तो दोनों में एक ही किया है, यहाँ 2 निकल आया है, वहां पर वो 2 बन जाएगा, काम वही है, बराबर है, बस इतनी 3-4 लाइनें बढ़ गई है, ठीक है ना। और अगर विषम फलन आता तो तुम्हारा बहुत बड़ा हो जाता और हमारा बिल्कुल छोटा हो जाता। समझ पाए बात को, तो वो तो जुआ है, हमें चेक करना था, अगर चेक कर लिया, अगर विषम होता तो मजा आ जाता, सम निकला तो फिर भाग्य खराब था, और क्या आता है। 8वें का पार्ट हम पहले बता चुके शायद, हाँ नहीं बताया, अनसॉर्ट में आ चुका है एक बार, हाँ नहीं y बराबर x की पावर x आ चुका था, ठीक है, तो इसको y1 मान लेंगे और पूरा क्वेश्चन हल कर डालेंगे, और दूसरा cos की पावर 10x है, इसको y2 मान लेंगे और पूरा हल कर डालेंगे,
और y1 y2 को हल कर रहे हैं, आंसर आ जाएगा। 8वें का खा सांतत्य की जांच भी हम लोग पहले कर चुके हैं, हाँ। 90 का का बताने की जरूरत नहीं हमको, और खा बताने की जरूरत नहीं है।